बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सर्दियां अब आहिस्ता आहिस्ता आ गई हैं, तो मेरे ख्याल में हमें सर्दियों की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो आज संडे है और संडे न्यूज़पेपर में आ, एक बड़ी तादाद में जो असामियों की अनाउंसमेंट हुई है वो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। आपको पता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक फुल फ्लैज पूरी की पूरी फोर्स है, लाइक जैसे पुलिस फोर्स होती है, इसी तरह एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स भी एक पूरी की पूरी फोर्स है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में सीट्स आई हैं, तो ये एक अच्छी बात है। एक तो ये है कि इसमें जो तालीमी काबिलियत है वो भी बहुत थोड़ी रखी गई है, और इसके साथ साथ जो हम बाकी जो महकमों के अंदर जब सीट्स आती हैं तो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा रखे हुए होते हैं। हाँ, तो इसमें यह है कि इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स कम रखे गए हैं, जो कि बहुत अच्छा है, और आप में से अक्सरियत जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकती है। अब सबसे पहले मैं सिर्फ 2 के ऊपर बात करूँगा, वैसे इसमें बहुत सारी सीट्स हैं, आप देखें इश्तिहार देख सकते हैं जी। ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये 11वें स्केल की जॉब है, BS 11 की। इसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 94 है, 94 सीट्स हैं इसकी टोटल। जर्नल मेरिट के ऊपर 7 सीट्स हैं। पंजाब की 40 सीट्स हैं, जिसमें 4 ख़वातीन की हैं और 3 माइनॉरिटीज़ की हैं। दही सिंध जो है उसकी 9 सीट्स हैं। शहरी सिंध की 5 सीट्स हैं। KPK की 9 सीट्स हैं। बलूचिस्तान की 5 सीट्स हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 सीट्स हैं। इस तरह इसकी जो तालीमी काबिलियत है वो है, आपने FA, FSC, ICOM, DCOM मीन 12 साल तालीम आपकी होनी चाहिए। और इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि वो 12 साल तालीम आपकी फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकंड डिवीज़न हो, थर्ड डिवीज़न हो। मीन इसके ऊपर तकरीबन वो सारे के सारे लोग जो हैं वो एलिजिबल होंगे जिन्होंने भी 12 साल तालीम हासिल की हुई है। अब इसमें जो एज रखी गई है वो है 18 से 30 साल तक। वो कहते हैं जी उम्र की जो हद है बेशमूल 5 साल एज रिलैक्सेशन, इसके अंदर वो एज जो 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, जर्नल एज रिलैक्सेशन, वो शामिल है। लेकिन कुछ कैटेगरीज हैं जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि उन लोगों को फर्दर एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। अब जो दूसरा हिस्सा है वो है कारपोरल का। कारपोरल्स का मतलब होता है जैसे हम कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल होता है पंजाब पुलिस के अंदर, इसी तरह इनका एक कारपोरल होता है जो कि BPS बेसिक पे स्केल 17 का होता है, और सॉरी बेसिक पे स्केल 7 का होता है। इसके ऊपर भी मेल ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो हैं 499, 499 मीन तकरीबन 500 सीट्स जो हैं वो हैं। इसमें जर्नल मेरिट की 38 है। पंजाब की 212 सीट्स है, जिसमें 24 ख़वातीन की हैं, 13 माइनॉरिटीज़ की हैं। इसी तरह दही सिंध की 49 है। शहरी सिंध की 32 है और KPK की 49 हैं। बलूचिस्तान की 26 हैं। एक्स फाटा 12, GB 4 और AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 9 है। अब हम आ जाते हैं कि ये जो दो सीटें मैंने एक्सप्लेन की हैं, इसके अंदर और भी बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं। इसमें इनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स के आने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई ऐसा बंदा होगा जो रिटायर आर्मी मुलाजिम होगा तो उसे 15 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन है। अगर कुछ सरकारी मुलाजिम है और उसकी 2 साल की सर्विस होगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही क्यों ना हो, उसको 10 साल की रियायत दी जाएगी। दही सिंध, बलूचिस्तान, GB, एक्स फाटा, AJK, कश्मीर और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको 3 साल की फर्दर एज रिलैक्सेशन है, मीन वो 33 ईयर्स तक कर सकते हैं। और दौरान मुलाजमत जिनका इंतकाल हो जाता है सरकारी मुलाजमीन की बेवाओं, बेटों और बेटियों के लिए अपना वो सबूत फराहम करेंगे तो उन्हें 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। ये वो कुछ कैटेगरीज हैं जिनको एज रिलैक्सेशन है, अदरवाइज 30 साल से ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं हम जी, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्या है। इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं
जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 फुट और 6 इंच कद रखा गया। ये बहुत रीज़नेबल है। जो 5 फुट 8 इंच 10 इंच रख देते हैं तो वो तो ना करने वाली बात हुई ना। 5 फुट 6 इंच इसमें कद है। मीन 167.464 सेंटीमीटर। और इसमें जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो भी 32.5 34 है। और जो ख़वातीन के लिए कद है वो 5 फुट 2 इंच है। अच्छा, तीसरा है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अप्लाई पे आने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसके फिजिकल टेस्ट होगा। जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उन्हें 1 मील दौड़ लगानी पड़ेगी, मीन 1600 मीटर, और 7.5 मिनट उनके पास टाइम होगा। 22 पुशअप्स लगाने हैं 2 मिनट में, और 22 सिटअप लगाने हैं 2 मिनट में। इसी तरह जो ख़वातीन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ 1 मील जो रनिंग रखी गई है और उनके लिए 10 मिनट रखे गए। अब जो आपके फिज़िकल और मेडिकल टेस्ट वगैरह होंगे इब्तदाई तौर पर, उसमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर, रहीम यार ख़ान, सखर, नवाब शाह, गिलगित, स्कर्दू, चित्राल, गवादर और दलबदीन, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर आप लोगों के टेस्ट वगैरह होंगे। अब हम आ जाते हैं कि आप अप्लाई कहाँ पर कर सकते हैं। आप में से जितने भी लोग जो इन 2 सीट्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, एक वेबसाइट है जो ASF की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, joinasf.gov.pk। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी मुकम्मल तौर पर, और लिखा हुआ है कि अगर आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई इश्यू आता है तो ये नीचे दिए गए जो मैंने करीबी मराकज़ आपको बताए थे, तो वहाँ पर भी आप जाकर अपना मसला बयान करके अपना सलूशन ले सकते हैं। अब वो कहते हैं कि आपकी 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि आपको कौमी शनाख्ती कार्ड की जो फ्रंट साइड है वो बिल्कुल रीडेबल और विजिबल होनी चाहिए, तस्वीर जो आप अपलोड करें। और दूसरा जो है वो आप रीसेंट अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर जो है वो लगानी है आपने, बहुत पुरानी आपने नहीं लगानी। अब हम आ जाते हैं कि इनकी जो अपना जो सब इंस्पेक्टर है ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है, इनकी जो प्रमोशन है वो सब इसके बाद ASI के बाद वो प्रमोट होते हैं सब इंस्पेक्टर, जो कि इनकी 14 स्केल की होती है। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर से ये बनते हैं इंस्पेक्टर। और फिर इंस्पेक्टर के बाद जैसे डायरेक्ट भी सीट्स आती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, और इसी तरह इनकी भी होती है, कोटा होता है कि ये मतलब जा सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर तक। अब इनकी जो पे है, इनके कुछ अलाउंसेस ऐसे थे क्योंकि इनकी जो कैटेगरी है वो फोर्सेस की है, तो इनके ऊपर तकरीबन वो वाले रूल्स लगते थे जो आर्मर्ड फोर्सेस के ऊपर लगते हैं। तो उसके तहत इनकी तनख्वाह पहले कुछ कम बनती थी, कुछ क्योंकि इनके जो कुछ अलाउंसेस थे वो फ्रीज हो चुके थे। तो अब सुनने में आया है कि शायद इनके वो जो फ्रीज अकाउंट्स थे अब उनको डिफ्रीज कर दिया गया है, और वो अब इनकी तनख्वाह जो है वो बेहतर हो गई है, पहले जैसे गवर्नमेंट के बाकी फेडरल के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं की तरह इनकी हो गई है। अगर हो गई है उनकी तरह, जैसा कि हम सुनते हैं कि अगर इनके वो जो फ्रीज मतलब अलाउंसेस को अगर उन्होंने रनिंग पे कर दिया है तो फिर इनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी होगी। ये 2 सीट्स हैं जिनके ऊपर आप में से तकरीबन सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई ख़ास इसके अंदर फिज़िकल स्टैंडर्ड्स नहीं रखे गए। तकरीबन हम में से जो एवरेज लोग होते हैं वो 5'7" होते हैं, 5'6" तो तकरीबन हर बंदे की उसकी हाइट होती है। इसी तरह जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो भी सारे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो तरीक़ाकार ये है कि इसमें से आप में से जो लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इनका जो तहरीरी टेस्ट होगा, पहले तो इनके टेस्ट होगा फिज़िकल टेस्ट होने के बाद फिर इनका तहरीरी टेस्ट भी होगा। अब वो जो तहरीरी टेस्ट होगा उसके लिए आप लोगों को ज्वाइन ASF की जो वेबसाइट है उसको वक्तन फ़वक्तन देखते रहना चाहिए, ताकि जब इसका कोई सिलेबस वगैरह अपलोड हो तो वो आप लोगों को मिल सके। तो ये आज की हमारी जो वेब अपना बड़ी सीट्स थी, वैसे स्पेशल एजुकेशन की भी बहुत सारी आई हुई हैं, पंजाब स्पेशल एजुकेशन की,
तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। और आज के लिए ये एक सबसे अच्छी थी, आप में से जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे प्लीज़ अप्लाई करें, क्योंकि हम सारे लोगों की कोशिश होती है कि हमें कोई अच्छा रोज़गार मिले। और ये एफ़ए बेस पर जो जॉब है और वैसे भी एएसआई की तो ठीक ठाक जॉब है ये, मतलब उसके अंदर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर तो कुछ भी हो, एएसआई जो है वो अफसर तो होता ही है ना, उसके नीचे मातहत बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो मातहतों के लिए तो अफसर ही है। तो इसके ऊपर अप्लाई करें, अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स को मीट करें और उसके साथ साथ कोई रनिंग वगैरह, कोई सवेरे सुबह सुबह को पुशअप्स वगैरह लगाना शुरू करें, ताकि जैसे ही ये फिजिकल सेटअप लगाते हैं और फिजिकल टेस्ट शुरू होंगे तो आप उसके ऊपर जाएं, बगैर किसी परेशानी के अपने टेस्ट दें और अगली फेज़ के लिए क्वालिफाई कर लें। बहुत